हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम मस्त है, स्वस्थ है। दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। तो काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, तो टाइम भी नहीं मिलता और तबीयत भी मेरी सही नहीं थी। ये देखो, आजकल है बच्चों की छुट्टियां, तो बच्चे घर पे ऐसे हो रखे हैं ना। तो आज उनका रिजल्ट है। आन्या तो रेडी हो गई है, लेकिन अभी आरव रेडी नहीं हुआ है। जब बाबू नहाने के लिए जाओ, पापा बोले नहा लो पहले। मैं क्ले का पिज्जा बना रही हूँ और वो भी फ्रीजर में रखा है पिज्जा। हाँ। तो अभी ना दादी वॉक करने गए हैं और रावत जी और आन्या नहा गए हैं। मैं और आरव का नहाना बाकी है। तो ऐसे करते हैं कि झट से काम निपटाते हैं और फिर जाएंगे स्कूल। अब गर्मी यहाँ पे इतनी भयंकर हो गई है ना, कुछ कह नहीं सकते, इतनी भयंकर गर्मी हो गई है। मैं सबसे पहले नहीं तो बच्चों को बोला है कि यूनिफॉर्म में आना है, तो आन्या तो तैयार हो गई है अपनी यूनिफॉर्म पहन के। अब मैं उसकी 2 चोटियाँ बनाऊंगी। और घर की हालत भी मेरी बहुत गंदी हो रखी है आजकल। तो ये देखो मेरे घर की हालत कैसे हो रखी है। ये सोफे में बैग ज़्यादा और बैठने की जगह कम हो रखी है। तो सोफ़ा मैंने समेट लिया है और आरव के लिए तो बुक्स पहले ही आ गई हैं, फ्रेंड के बेटे की। आने के लिए लानी है, अभी बाकी है। तो कल मैंने ना इन पे ये बुक छूट गई है, बाकियों पे कवर, इसका तो कवर लगाना है। बाकियों पे मैंने ये ट्रांसपेरेंट वाला कवर लगा दिया है। क्या हुआ? तो आने की वो एक ही वो बना दी मैंने चोटी, सुंदर सी। 2 नहीं बनाई। इधर देखना। चलें अब? तो चलो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं स्कूल के लिए। अमूल दूध पीता है इंडिया। पहले आपका कि बुल्ली का? आपका। चल। तो आन्या रावत एंड आरव सिंह आ गए अपना रिपोर्ट कार्ड लेके। अच्छा, नंबर आ रहे हैं। अरे लाओ। तो दोस्तों, स्कूल से आ गए थे हम लोग और मैं फिर ना अपना काम निपटाने लगी। बच्चों का आने का अच्छा रहा रिजल्ट, आरव का भी अच्छा रहा, लेकिन इतना अच्छा नहीं रहा आरव का, क्योंकि आरव ना डेली बोलता था कि मम्मा आज मैंने इतने % छोड़ दिए, आज मैंने इतने % छोड़ दिए हैं। मैंने तो इंग्लिश में काफ़ी सारे, मतलब उस हिसाब से ठीक है, लेकिन अभी मेरे आरव को और मेहनत करनी होगी। टेस्ट में नहीं छोड़े। कितने टेस्ट में छोड़े? मैंने कंप्यूटर, इंग्लिश, आर्ट, हिंदी, इनमें नहीं छोड़े। साइंस में तो मैडम बोली थी कि आपने 3 नंबर का छोड़ा था, कुछ उसमें कटे हैं क्या? स्पेलिंग उसमें स्पेलिंग मिस्टेक उसमें कटे हैं। और अभी देखो, मैंने यहाँ पे आज बूंदी का रायता बनाया है, टेस्ट राजमा की दाल बनाई है। मम्मा मतलब राजमा बनाया है, राजमा की दाल और चावल बनाए हैं। अच्छा है। आरव को बूंदी का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी खीरे वगैरह का नहीं खाता है गंदा बच्चा। आरव को तो खीरा लौकी का रायता ऐसा लगता है ना कि बस। खीरा सारे लोग लौकी का भी खाते हैं, बथुए का भी खाते हैं, हम लोग तो फिलहाल बूंदी या फिर खीरे का ही खाते हैं, लेकिन आरव तो बूंदी के अलावा कुछ भी नहीं खाता। तो फिलहाल दोस्तों, अभी हम लोग खाना खाते हैं, टाइम भी 12:30 हो गया है। स्कूल से आने के बाद मैंने बनाया था चीकू सेक, क्योंकि मार्केट में मुझे ना, मार्केट में नहीं, रोड में 50 के 2.5 किलो चीकू दे रहे थे, तो मैं चीकू लेके आ गई थी। तो मैंने कहा चलो आज चीकू सेक बना देते हैं, तो मैंने चीकू सेक बनाया और अब जल्दी से खाना खा लेते। खाना बन गया है। अब मेरे कंगन देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। खाना पीना खाने के बाद मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं और थोड़ी सी किचन भी चमका दी है मैंने।
तो अभी ना मैंने आरब की बुक्स और आने की बुक्स देख रही थी, तो आरब की ना बुक्स चेंज हो रखी हैं। तो आरब के लिए तो हम टेक्स्ट बुक लेके नहीं आए। तो अब देखती हूँ, अभी मैंने आरब की फ्रेंड को फ़ोन किया है कि एक बार ना मुझे चैप्टर थोड़ा डालना फ़ोटो खींच के। तो अगर पूरा ही चेंज होगा तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा स्कूल में और दोबारा आरब के लिए बुक्स लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कहीं बुक्स फिर मिलती नहीं है। और आने की तो फ़िलहाल आ गई हैं। नोटबुक दोनों भाई बहन की एक ही है, क्योंकि पहले ये होता था कि आरब की थोड़ा बड़ी क्लास में चला गया तो आरब की एक ही जैसी रहती थी। अभी आने की क्या है, इंग्लिश, हिंदी और मैथ की अलग अलग थी लास्ट ईयर तक, लेकिन इस बार से दोनों की एक ही है। तो ये भी चलो सही हो गया है, अब आने भी बड़ी क्लास में हो गई है, तो ये चीज़ सही है कि दोनों की नोटबुक एक ही हो गई है। लेकिन आने की टेक्स्ट बुक आ गई है आरब की। अब मुझे लग रहा है कि दोबारा स्कूल जाना पड़ेगा और बुक्स लेके आना पड़ेगा। कल ही मैंने ना आरब की टेक्स्ट बुक पे कवर चढ़ाया है। पूरी रात को मैंने इतनी मेहनत की कि सभी पे मैंने कवर चढ़ाया और आज पता चला कि बुक चेंज हो गई है। काश एक दिन में रुक जाती तो उसके बाद जाके कवर लगाती, है ना। अब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी फिर से। चलो बाबू, सो रहे हो? अभी आरब को मैंने बोला जरा पैंट मुझे पहन के तो दिखाते ना। आप क्या कर रहे हो? ये ग्लू गन से एक स्टिक फिनिश हो गई। कहाँ लगाई आपने एक स्टिक आरब? वो आधी हो गई थी तो फिर वो काम नहीं कर रही थी। क्यों? तो भाई ने दूसरी डाल दी। मैंने आपको मम्मा ने बोला कि थोड़ा सा ये पैंट दिखा दो मुझे पहन के, वहाँ पे मैंने देखी नहीं थी। मम्मा बुक ले रही थी ना बाबू की। यहाँ देखो घर की हालत। बस आन्या का यही काम है, इसी से मेरी डाइनिंग टेबल पूरी खराब हो रखी है। इससे तो मैंने ये लिया काट के। पिटाई होगी अब आपकी। किस चीज की? किस चीज़ की? आपकी चिक्स की। तो टाइम अभी ना शाम के 6 बज चुके हैं और आरब आने चले गए हैं अपनी क्लास, और दादी चली गई है वॉक करने के लिए। तो मेरे भी थोड़े से अभी बर्तन हैं चाय पानी के, तो मैंने कहा मैं पहले बर्तन धो देती हूँ, फिर जाके अपने बाकी के काम निपटाऊँगी। और सब्ज़ी में देखती हूँ, आज अभी भिंडी है घर पे तो भिंडी बनाऊँगी। बाकी हरी मिर्च, धनिया पत्ती कुछ भी नहीं, सब फिनिश हो गया है। तो पहले सोच रही हूँ कि वो कर देती हूँ, बर्तन धो देती हूँ और फिर जाके खाने की तैयारी करती हूँ रात की। बच्चों की छुट्टी रहती है ना तो पूरे दिन भर किचन ही समेटते रहो बस। तो मैंने बर्तन धो के सब्जी काट दी है और राव जी आ गए हैं। तो अभी मैं उनको लेके जाती हूँ कहाँ पे, डेंटिस्ट के पास, क्योंकि उनका दांत तोड़वाया था और एक दांत का ना कोना जैसा निकल रहा है तोड़ने के बाद। तो चेकअप करवा के आते हैं कि वो आखिर दांत ही वहाँ आधा छूट गया है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, अब चलती हूँ उनको लेके। उनको हम लेके चले हैं। जल्दी ढूंढो। रावत जी ने अपना पर्स गायब कर दिया, घुमा दिया, कहीं इस तरह सोफे के नीचे तो नहीं गिरा। अभी बच्चों की बुक्स ऐसी ही रखी हुई हैं। नहीं है? मिल गया। मुझे लगा नहीं बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखा ना, मैंने इसके नीचे पहले भी झुक के देखा, नहीं मिला। फिर मैंने झुक के देखा तो आधा यूं करके ऐसे हो रखा था, यूं करके आधा खुला आधा बंद। ये ना